मोहन सरकार 2 साल कार्यकाल पूरा हो गया, कितना विकास किया है, क्या कहेंगे? अधिक विकास किया है उन्होंने, अधिक विकास किया है जी। और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो। मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है और नई ऊंचाइयों पर प्रदेश पहुंच रहा है। जीतू पटवारी जी की तो स्थिति है, कुछ दिन पहले वो किसानों का धरना देने गए थे, हाँ। बात करने गए थे सोयाबीन पे और कंधे पर गेहूं का बोरा लेके गए थे। ना उनको किसान की चिंता है, हाँ। एसी में बैठने वाले लोगों को ना किसान की चिंता दिखती, ना गरीब की चिंता दिखती, ना मजदूर की चिंता दिखती। कांग्रेस झूठ फरोब का काम कर रही है और उसी का आज परिणाम है। 160 से ज्यादा सीटें आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। लंदन में भी जाकर भारत का बुराइयां करते हैं, ये उनकी छोटी मानसिकता को दिखाता है। आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बंगाल में बन रही है। वहाँ की जनता परेशान है। जो शासन ममता बनर्जी के डर और भय का जो शासन वो कर रही थी, अब उससे जनता बाहर आ रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस टाइम मेरी मौजूदगी रायसेन में है। रायसेन की जनता से जानेंगे कि जो भाजपा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नारा दिया है कि 2 साल बेमिसाल, उस पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कितना खरा उतर रही है, हम जानने की कोशिश करेंगे। इस टाइम रायसेन में है, रायसेन की जनता है, उनसे बात करेंगे कि मोहन सरकार ने जो 2 साल में जो भाजपा नारा दे रही है कितना कारगर साबित हो रही है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? मुन्ना बाबू लोधी। मुन्ना भाई, ये बताइए, मोहन सरकार 2 साल कार्यकाल पूरा हो गया, कितना विकास किया है, क्या कहेंगे? अधिक विकास किया है उन्होंने, अधिक विकास किया है जी। और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं वो। हाँ। और आरएसएस हिंदुत्व भावना है उनके अंदर। हिंदुत्व भावना के कारण उन्होंने बहुत विकास किया है। गौशालाओं का भी अच्छा संचालन कर रहे हैं। हाँ। और हमारे इधर एक उदयपुरा क्षेत्र में एक चक्रा गौशाला है, 1500 की गौशाला है, 1500 गौएं हैं उसमें। एक बार उसको देख कर आओ, उसमें समझ में आ जाएगी कि सरकार क्या कर रही है। आप एक बार जरूर पधारें। मतलब आप कह रहे हैं 2 साल में मोहन सरकार ने विकास किया, बहुत विकास किया है। लेकिन वहीं कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं सरकार ने कुछ विकास नहीं किया, केवल सरकार घोषणाएं करती है, धरातल पर कुछ काम नहीं। ये सब बकवास है। अब तो ये डूबती हुई नैया है, तो ये तो चिल्ला चोच कर रहे हैं फालतू। ये डूबती नैया है। कह रहे हैं जो कांग्रेस है वो डूबती नैया है, केवल हल्ला कर रहे हैं, सिर्फ हल्ला कर रहे हैं। मोहन सरकार विकास कर रही है। मोहन विकास कर रही है और बहुत अच्छा विकास कर रही है। चलिए और लोग हैं, बात करें। जी भाई साहब, क्या नाम है? दीपक रघुवंशी। दीपक भाई, मोहन सरकार 2 साल कार्यकाल पूरा हो गया है, कितना विकास हुआ है, क्या कहेंगे? आज आप देख रहे हैं हमारी सरकार में जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 15 महीने का कमलनाथ जी का काला शासन छोड़ दें, तो इतना विकास मध्य प्रदेश में हुआ है। न सड़कें थी, न बिजली थी, न पीने की व्यवस्था थी, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। आज देख रहे हैं निवेश भी आज सरकार के द्वारा मोहन यादव जी के नेतृत्व में उद्योग विदेशों दूसरी जगह से भी निवेश आ रहा है। युवाओं को बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल रहा है। सरकार काम कर रही है। लाडली बहनाओं को लिए सरकार राशि दे रही है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सरकार योजनाएं, गरीब, किसान, मजदूर, युवा सभी के लिए आज सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को सीधा लाभ मिल रहा है। आपने कमलनाथ जी का जिक्र किया तो मैं वही कहूँगा, गृह मंत्री कुछ समय पहले रैली करने ग्वालियर आए, उन्होंने कही कि जब कांग्रेस की शासन होती थी, दिग्विजय सिंह का शासन हो चाहे कमलनाथ, तब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य होता था, लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, शिवराज सिंह ने इसको बेहतर किया, लेकिन अब मोहन यादव और बेहतर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो भाजपा जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पहले शिवराज जी के, उमा भारती जी के नेतृत्व में, फिर उसके बाद बाबूलाल गौर जी के नेतृत्व में, फिर शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है और नई ऊंचाइयों पर प्रदेश पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं कि मोहन सरकार ने 2 साल में विकास कार्य किया है, विकास सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं जीतू पटवारी, वो कह रहे हैं सरकार ने कुछ विकास नहीं किया, केवल सरकार घोषणा कर देती है, घोषणा करके भूल जाती है, धरातल पर काम ही नहीं कर रही। जीतू पटवारी जी की तो स्थिति है, कुछ दिन पहले वो किसानों का धरना देने गए थे, बात करने गए थे सोयाबीन पे और कंधे पर गेहूं का बोरा लेके गए थे। ना उनको किसान की चिंता है, एसी में बैठने वाले लोगों को ना किसान की चिंता दिखती, ना गरीब की चिंता दिखती, ना मजदूर की चिंता दिखती। कांग्रेस झूठ फरोब का काम कर रही है और उसी का आज परिणाम है। 160 से ज्यादा सीटें आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। लोकसभा में सुपड़ा साहब कांग्रेस का मध्य प्रदेश से हो चुका है। इससे हमसे ज्यादा जवाब जनता ने कांग्रेस को दे दिया। बंगाल में चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे, क्या लगता है बंगाल में बदलाव होगा या ममता बनर्जी की होगी वापस? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बंगाल में बन रही है। वहाँ की जनता परेशान है। जो शासन
ममता बनर्जी के डर और भय का जो शासन वो कर रही थी, अब उससे जनता बाहर आ रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार बना रही है, तो एक और मैं मामला लूंगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तमाम हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रहा है, विपक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा, क्या कहेंगे उसको? वही तो बात है, जब फिलिस्तीन में या कहीं दूसरे देशों में अत्याचार होते हैं तो यहाँ विपक्ष को चिंता होती है, लेकिन पड़ोस के देश में अगर आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो ये विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कि इन्होंने हमेशा बंटवारे की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सबके साथ, सबका विकास के साथ काम करती है। आज जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो उसकी पूरे भारत देश का एक एक व्यक्ति राजनीति से ऊपर उठकर उसकी निंदा करता है कि ऐसा कृत्य किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। आज बांग्लादेश जिसको भारत ने आज़ादी दिलाई और आज वही बांग्लादेश भारत के जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई बांग्लादेश में है उनके साथ ऐसा कर्म कर रहा है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और जगह जगह आप देख रहे हैं प्रदर्शन भी भारत में हो रहे हैं, हाई कमीशन के सामने भी दिल्ली में कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। आपने फिलिस्तीन का जिक्र किया तो विपक्ष को वोट तो हिंदू भी देता है और राहुल गांधी भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं तो जनेऊधारी हिंदू हूँ। वही बात है ना, जनेऊधारी हिंदू बनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनेऊ में ये नहीं कहा गया कि आप कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन कर घूमें। जनेऊ पहनने से अकेले काम नहीं चलता, संस्कारों से, अपनी बातचीत से, अपने वातावरण से हिंदुत्व दिखता है। और अच्छी बात है उनकी, अगर बुद्धि भ्रष्ट थी, अगर बुद्धि सुधर रही है, वो सही जगह जा रहे हैं, तो हम इस भगवान से कामना करते हैं उनकी और बुद्धि सुधरे। लेकिन अगर हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है तो वो खामोश है, लेकिन वोट तो उनको हिंदू भी देती है। विपक्ष चाहे समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनको वोट तो हिंदू का भी मिलता है। तो जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तब वो मौन है, और अगर फिलिस्तीन में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। यही तो कहने की बात है और समझने की बात है, और समझना चाहिए एक एक भारतवासी को। जब मुख्य बात आती है संसद में, जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही होती है, वो विदेश भाग जाते हैं। जब यहाँ महत्वपूर्ण काम होता है विदेश भाग जाते हैं। पूरी भारत विरोधी विचारधारा के साथ वो काम करते हैं। लंदन में भी जाकर भारत का बुराइयां करते हैं। ये उनकी छोटी मानसिकता को दिखाता है। आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर है और 2047 तक विकसित भारत के रूप में भारत उभरेगा। आज विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में हम उभरे हैं और इन लोगों के कहने से भारत रुकने वाला नहीं है। भारत देश का एक एक भारतवासी आज जाग चुका है और भारत विश्व गुरु बनने की और अग्रसर है। आपने संसद की बात करी, लेकिन संसद में चाहे SIR हो, चाहे वंदे मातरम, जब गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बात करने के लिए तैयार होते हैं तो पूरा विपक्ष सदन का वॉकआउट कर देता है, क्या कहेंगे? यही तो बात है, मैंने अभी कहा ना, जब महत्वपूर्ण विषय पर संसद में चर्चा चल रही होती वो संसद छोड़ देते हैं। कांग्रेस हमेशा से ध्यान भटकाने का काम करती है, मुख्य मुद्दे से दूर भटकाने का काम करती है। देखिए, सत्य अटल होता है, जोर जोर से बात करने से सत्य कभी नहीं रुकता है। सत्य सत्य रहेगा और अटल रहेगा। जब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आती, संसद में चर्चा नहीं करते। अभी जी राम जी पर भी वो भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन जब हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी और यहाँ के सांसद महोदय शिवराज सिंह जी उस पर चर्चा के लिए बैठे थे, ये लोग संसद छोड़कर चले गए। इनने कभी, सरकार ने, जो कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने कभी भी अंतिम व्यक्ति के, जनता के हित की बात नहीं सोची। हमेशा हित की, अपने व्यक्ति, और कितने बड़े बड़े घोटाले इनके कार्यकाल में हुए आप जान सकते हैं। मैं अंतिम आपसे सवाल लूंगा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष भी चुप है और जो अवार्ड वापसी गैंग थी वो भी चुप है। JNU, AMU, जामिया में, तमाम विश्वविद्यालयों में जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, उनमें जो प्रदर्शन होता था, पुतले दहन होते थे, कैंडल मार्च निकाला जाता था, वो लोग भी चुप है। मानवाधिकार की दुहाई देने वाले लोग भी चुप हैं। तो जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। और अगर मैं बोलूँ किसी और समुदाय पर अगर यही अत्याचार भारत में हुआ होता तो ये अब तक सरकार का इस्तीफा मांगते, तमाम विरोध प्रदर्शन होता, कैंडल मार्च निकलता। तो अगर हिंदुओं पर हो रहा है तो उनको बोलने में इतनी आपत्ति क्यों? कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है और भारत को बांटने की कोशिश की है। आपस में लड़ाकर लोगों को शासन किया है। अब देश की जनता जाग चुकी है, अच्छे बुरे का ज्ञान उनको हो चुका है और देख रहे हैं आने वाले समय में भी, जब 2029 में भी चुनाव होगा, और अभी भी जो आप लोग चुनावों के परिणाम देख रहे हैं, आज बिहार में चुनाव का रिजल्ट आया, विपक्ष ने माहौल बनाया, पूरे भेड़िए इकट्ठे होकर लड़े, लेकिन एक शेर चुनाव वहां जीत कर आया और रिजल्ट भी बिहार के परिणाम ने भी दिखा दिया कि इनकी
की क्या स्थिति, ये कितने ही इकट्ठे हो रहे, पूरे भ्रष्टाचारी लोग जब इकट्ठे होकर भी लड़ते हैं तो जनता आज की समझदार है। आज कानून व्यवस्था की बात हो, जंगल राज जो कांग्रेस की सरकारों में हुआ करता था आज वो पूरे देश के अंदर खत्म हुआ है। एक नए भारत का उदय हुआ है, विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं 2028 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा तो पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और मोहन यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से इस बार जो सीटें आई हैं, कुछ एक सीटों पर जो कांग्रेस जीत गई है, ये सीटें भी अगली बार कांग्रेस होगी और रिकॉर्ड 200 पार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत यादव भी मुख्यमंत्री होंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय। आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी वो बनेंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये सब निर्णय जो होते हैं मेरे लेवल की ये बात नहीं है। आगे जो हमारी भारत जनता पार्टी का जो निर्णय होगा वो हम सभी का, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो हमारा नेतृत्व हमको जिस व्यक्ति के हमारे चेहरा हमारे सामने आता है हम उसका साथ देते हैं।